देश की सुरक्षा हो या राजनीति, पौड़ी जिले के लोग कई अहम पदों पर हैं या फिर रह चुके हैं। यहां तक कि इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पौड़ी जिले के ही रहने वाले हैं। उत्तराखंड की राजनीति में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री भी पौड़ी जिले के बने हैं। पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बाद दूसरे सीडीएस अनिल चौहान भी मूल रूप से पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। पौड़ी के स्थानीय लोग इसे अपने जिले की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर मानते हैं। उन लोगों ने कर्तव्य निष्ठा से, अपने पूरी मेहनत से, लगन से उन्होंने देश के लिए समर्पण किया है, तो निश्चित तौर पर है ये श्रेय इसी वास्ते जाता है कि उन्होंने काम किया है। वो जो नए अभी सीडीएस बने हैं, ये तो एक सम्मान की बात है पौड़ी जिले के लिए, उत्तराखंड के लिए। और विभिन्न पदों पे हमारे देश में चाहे वो हमारे अब सीडीएस बने हैं। पहले से ही युवा, कर्मठ, ईमानदार लोगों की छवि जो है वो पहाड़ के लोगों की मानी जाती रही है। और इसी बात को जो है केंद्रीय नेतृत्व जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उन्होंने इसे अपनाया है। देश में एक बार फिर से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का डंका बज रहा है। प्रदेश की राजनीति से लेकर देश की सुरक्षा से जुड़े अहम पदों पर पौड़ी के लोग ही नेतृत्व कर रहे हैं। प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी, विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत भी पौड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा देश की राजनीति में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी भी पौड़ी के रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सुरक्षा से जुड़े अहम पदों की तो पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी पौड़ी के रहने वाले थे। इसके अलावा अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी पौड़ी के रहने वाले हैं। इसके अलावा अब नए सीडीएस के तौर पर अनिल चौहान भी पौड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, पौड़ी गढ़वाल। हरिद्वार जिला कारागार में इस बार रामलीला का मंचन किया जा रहा है। यहाँ पर जेल में बंद कैदी रामायण के किरदारों को बखूबी निभा रहे हैं। इन दिनों जगह जगह रामलीला का मंचन चल रहा है। कलाकार मंचों पर रामायण के किरदारों का अभिनय कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार जेल में कैदी ही राम, लक्ष्मण, रावण, हनुमान जैसे सभी पात्रों को बखूबी निभा रहे हैं। कर सकता नहीं कोई, दिल से निकाल दीजिए। खास बात है कि रामलीला में हिंदू और मुस्लिम दोनों किरदार निभा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैं राम का रोल कर रहा हूँ। मुझे ऐसा खुद फील हो रहा है कि रामचंद्र जी अपने व्यवहार में कैसे रहे होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का व्यवहार देखते हुए मुझे खुद में अपने आप में अच्छा फील महसूस हो रहा है। सभी मिलजुल कर बहुत धूमधाम से कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम सभी भाईचारे के साथ में इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। मैं खुद एक मुसलमान हूँ, मोमडन हूँ। जेल प्रशासन की ओर से भी रामलीला के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। कैदी पिछले 1 महीने से रामलीला के रिहर्सल में जुटे हुए थे। जेल अधीक्षक का कहना है कि जेल के माहौल में सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधि होने से माहौल सकारात्मक बनता है और कैदी भी महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। निश्चित रूप से इसका जो है प्रभाव बंदियों के जीवन में भी पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बंदीगण जो है उनका जो चरित्र है वो भगवान राम की तरह, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह उनका चरित्र हो और उनमें जो भी अवगुण हैं, जो रावण रूपी अवगुण हैं, वो उनके व्यक्तित्व से दूर हों। जेलों का माहौल नकारात्मक और तनावपूर्ण होता है। ऐसे में हरिद्वार जिला जेल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों से यहाँ बंद करीब 1200 कैदियों का जीवन तनाव मुक्त होता रहा है। साथ ही जेल से बाहर निकलकर उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनकर जीने की प्रेरणा भी मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला की रिपोर्ट।